हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलीना मूवी को जो सन 2000 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है मलीना नाम की एक शादीशुदा औरत के बारे में जो अपने टाउन की सबसे खूबसूरत महिला है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। पर इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूरे गांव को मलीना के पति की मरने की खबर आती है। गांव के सभी मर्द मलीना का फायदा उठाने को देखते हैं। मलीना जिससे भी मदद मांगती है बदले में उसे संभोग करना पड़ता है। इसी कहानी में रेनेटो को भी दिखाया जाता है जो महज 12 साल का होता है, पर वो मलीना का भला चाहता है और उसे मलीना से सच्चा प्यार भी हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या मलीना रेनेटो के प्यार को समझ पाएगी या फिर वो पूरे गांव के लिए खिलौना बनकर रह जाएगी। आइए देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम रेनेटो को देखते हैं जो अपने पापा के साथ साइकिल खरीदने एक शॉप पर जाता है, पर उसके पापा उसे सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा देते हैं। रेनेटो काफी खुश हो जाता है और वो भागता भागता अपने दोस्तों को साइकिल दिखाने जाता है। उसके दोस्त जो एज में उससे काफी बड़े होते हैं, वो रेनेटो का साइकिल देखने के बाद उसे अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद वो सब मलीना के आने का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से मलीना गुजर रही होती है और सारे बच्चे उसे एकटक देखने लगते हैं। रेनेटो भी उसे देखता ही रह जाता है। मलीना के चले जाने के बाद सारे बच्चे उसे फिर से देखने के लिए उसके आगे चले जाते हैं और अगली गली पे वेट करते हैं। रेनेटो की नजर उससे हटती ही नहीं, वो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद मलीना गांव के अंदर इंटर कर जाती है और गांव के सभी मर्द उसे गंदी नजरों से देखते हैं। इसके बाद हमें मलीना का फादर दिखाया जाता है जो इन बच्चों का क्लास टीचर होता है और इन्हें कान से कम सुनाई देता है। इसी वजह से स्कूल के सारे बच्चे उन्हें मलीना का नाम लेकर उल्टा सीधा बोलते हैं और मलीना के बारे में गंदे गंदे इशारे भी करते हैं। पर क्लास में पूरे टाइम रेनेटो मलीना के बारे में ही सोचता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेनेटो मलीना के बारे में पूरी रात सोच रहा था। इसके अगले सीन में सारे लड़के और रेनेटो बीच पर बैठा होता है। एक लड़का कहता है कि वो एक दिन मलीना के घर के बाहर टहल रहा था तो मलीना उसे अचानक से अपने पास बुलाती है और उसे सिगरेट लाने को कहती है। जब वो सिगरेट ले जाकर उसे देता है तो उसी टाइम उसके कपड़े खुल जाते हैं और वो लड़का मजे लेकर वापस आ जाता है। अगले दिन रेनेटो भी स्कूल बंक करके उसके घर के पास जाता है और मलीना दरवाजा खोलकर रेनेटो को अपने पास सिगरेट लाने बुलाती है। रेनेटो जैसे ही उससे पैसे लेने जाता है, मलीना पैसे नीचे गिरा देती है और रेनेटो पैसे उठाने के लिए जब झुकता है तो उसे मलीना का पैर दिखता है। यहीं पर रेनेटो सपने से बाहर आ जाता है और देखता है कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन हम रेनेटो को एक टेलर शॉप में देखते हैं जो अपने पापा का फुल पैंट को अपने साइज का बनाना चाहता है क्योंकि उसके सभी दोस्त फुल पैंट पहनते हैं और ये अकेला ग्रुप में ऐसा है जो शॉर्ट पहनता है। रेनेटो के पापा को जैसे ही ये बात पता चलती है वो रेनेटो का जमकर धुलाई करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम रेनेटो को मलीना के घर के पास देखते हैं जो एक पेड़ पे चढ़ के मलीना को देख रहा होता है। मलीना काफी मायूस होती है और अपने पति के बारे में सोचती रहती है। उसके पति एक सोल्जर है और वो युद्ध लड़ने गया है। अगले दिन रेनेटो मलीना को देखने फिर से उसके घर जाता है। मलीना अपने पति का फोटो अपने सीने से लगाकर एक म्यूजिक पे डांस कर रही होती है। रेनेटो वही म्यूजिक का सीडी लेने शॉप पर जाता है ठीक उसके अगली सुबह, पर उसे म्यूजिक का नाम पता नहीं होता तो जिस वजह से दुकानदार को सीडी मिलती नहीं। पर कुछ देर तक खोजने के बाद दुकानदार को वो सीडी मिल जाती है। रेनेटो उसी रात सीडी प्ले करता है और मलीना को इमेजिन करते हुए मास्टरबेट करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मलीना को खबर मिलती है कि उसके पति जो फौज में थे वो शहीद हो गए हैं। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। मलीना काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे का जीवन कैसे कटेगा, इसलिए वो अपने पापा के घर रहने चली जाती है। इधर रेनेटो मलीना के बारे में गांव वालों को बातें करते हुए सुन लेता है। वो पूरे गांव वालों को ये बता देना चाहता है कि मलीना एक अच्छी औरत है जो सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती है। रेनेटो मलीना पे नजर रखने लगता है और वो फिर से इमेजिनेशन में चला जाता है। वो मलीना से प्रॉमिस करता है कि वो कुछ साल बाद उसे अपना बना लेगा और उससे शादी भी करेगा। मलीना के लिए वो चर्च जाता है और गॉड से मलीना के लिए दुआ करता है और साथ ही साथ वो हर रोज कैंडल जलाने की भी बात कहता है। कुछ दिन बाद मलीना के फादर को एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि मलीना एक निहायत ही बेशर्म लड़की है और वो गांव के हर मर्द के साथ नाजायज संबंध रखती है।
ये पढ़ने के बाद अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उसे अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रनीटो हर रोज उसे चोरी छुपे देखने जाता है। रनीटो मलीना के घर एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो मलीना के काफी क्लोज होने लगता है और फिर वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ये देख रनीटो को काफी बुरा लगता है। रनीटो आज तक मलीना को एक अच्छी लेडी समझता था, पर मलीना ऐसा करेगी रनीटो ने ऐसा सोचा नहीं था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है और वो एक डॉक्टर से टकराता है। डॉक्टर ऑफिसर पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मलीना के घर से क्यों निकल रहे हो? मलीना सिर्फ मेरी माशूका है और उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। इस पर ऑफिसर डॉक्टर पर चिल्लाते हुए कहता है कि मलीना सिर्फ मेरी है। रनीटो पीछे से सब देख रहा होता है। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। इसके बाद पूरे गांव में ये शोर हो जाता है कि मलीना का अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ चल रहा है और ये हमारे समाज में इल्लीगल माना जाता है। अगर मलीना का अफेयर कोर्ट के सामने आएगा तो उसे जेल भी हो सकती है। इधर मलीना काफी परेशान होती है। फिर वो एक लॉयर के पास जाती है। लॉयर उसकी सारी बातों को सुन केस लड़ने के लिए एग्री हो जाता है, पर वो उससे फीस का बात नहीं करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में और मलीना का लॉयर ये केस जीत जाता है। उसी रात लॉयर मलीना से मिलने उसके घर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। शुरुआत में मलीना उसे रोकती है, पर जब उसे एहसास होता है कि उसके पास तो उसके फीस देने के पैसे ही नहीं है, तो वो लॉयर के साथ इंटीमेट हो जाती है। रनीटो ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है और काफी शॉक्ड होता है। वो ये सोच रहा होता है कि जिसे मैं एक अच्छी औरत समझता था वो हर किसी के साथ सो रही है। वो ये सोचने लगता है कि पहले ये उस ऑफिसर के साथ इंटीमेट हुई और अब इस बूढ़े लॉयर के साथ। इसका कैरेक्टर तो बहुत ही गंदा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं मलीना का डैड एक सफर पे गए हुए थे और आते वक्त उनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। मलीना को जब ये पता चलता है तो वो अंदर से काफी टूट जाती है। कुछ दिन पहले ही उसके पति का देहांत हुआ और अभी वो ठीक से इस गम से उभरी भी नहीं थी कि उसके पिता भी चल बसे। गांव के सभी मर्द बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब मलीना बिल्कुल अकेली हो गई है और अब वो लोग अपने मन की कर सकते हैं। मलीना को उसके हस्बैंड का जो पेंशन आता था अब वो भी आना बंद हो गया था क्योंकि अब ये प्रूफ हो चुका था कि उसके पति सच में नहीं रहे। अब मलीना के पास जितने भी पैसे बचे थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, पर मलीना ये जानती थी कि गांव में उसे सब बुरी औरत समझते हैं, तो वो भी बुरी औरत बन जाती है और हर रोज अलग अलग आदमियों के साथ इंटीमेट होती थी। इससे उसे पैसे भी मिलते थे। रनीटो ये सब अपनी आंखों से देखता था, पर वो भी क्या करता, वो तो अभी बच्चा था। मलीना की इन हरकतों से गांव की औरतों को काफी गुस्सा आता है और वो सब मिलकर मलीना को खूब मारती पीटती है और उसे गांव से निकाल देती है। ये सारा घटना रनीटो के सामने हो रहा होता है, पर वो बेचारा चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। इसके कुछ दिनों बाद मलीना का पति जंग से वापस आ जाता है। दरअसल उसका पति मरा नहीं था, वो तो किसी ने उसके मरने की झूठी खबर फैला दी थी। सबसे पहले मलीना का हस्बैंड अपने घर जाता है, पर वहाँ उसे मलीना की जगह दूसरे लोग मिलते हैं। वो लोग मलीना के बारे में बहुत गलत गलत बात करते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि मलीना एक बदचलन लड़की थी, वो गांव के हर मर्द के साथ सोती थी। ये सुन उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है और उससे मलीना के बारे में पूछता है। वो लोग भी उसके मजे लेते हैं और उसे धक्का दे देते हैं। वो बेचारा गिर जाता है। रनीटो से देखा नहीं जाता और वो डिसाइड करता है कि वो एक खत लिखेगा और उसे उसके हस्बैंड को दे देगा। रनीटो खत में वो सारी बातें लिखता है कि कैसे उसके मौत की झूठी खबर पूरे गांव में फैलाया गया, कैसे इन लोगों ने मलीना को प्रोस्टिट्यूट बनने में मजबूर किया, और भी बहुत कुछ लिखा और उस खत को उसके हस्बैंड को दे दिया। उस खत को पढ़ने के बाद मलीना के पति की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। इसके बाद वो मलीना को ढूंढने चला जाता है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मलीना और उसके पति गांव में फिर से वापस आ जाते हैं। उन दोनों को देख गांव के लोग कुछ भी नहीं कहते, बल्कि उसे इज्जत भरी नजरों से देखने लगते हैं। मलीना को उसके हस्बैंड के वजह से फिर से वही सम्मान मिलने लगा था जो उसे पहले मिलता था। रनीटो को सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसकी एक खत के वजह से मलीना इस गांव में वापस आ पाई। इसी मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि रनीटो आखिरी बार मलीना को जाते हुए देख रहा था और अचानक उसके हाथों से वो फलों का बैग गिर जाता है। फिर रनीटो मदद करने के बहाने उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
रेनेटो इतनी छोटी सी उम्र में प्यार का असली मतलब समझा गया। वो चाहता तो मलीना के पति का हेल्प नहीं करता, पर उसके मन में मलीना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। इस वजह से वो मलीना को उसके पति से मिलवाने में मदद किया। रेनेटो अपने आप से ये भी कहता है कि मैं अगर आज जवान होता तो मलीना को बहुत खुश रखता, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देता, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मुझे मलीना जैसी मासूका मिलेगी। और इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कहानी आगे इसी चैनल में अपलोड होता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।